हेलो फ्रेंड्स, डीके बायो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ परसेंटेज के बारे में। थोड़ा सा गौर से समझिएगा, चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि भी एक चीज़ बताओ, 100% है, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 100% है, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इसका फ्रैक्शन जो होगा 1 होगा। कैसे? थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ पर देखना, आप कक्षा 4 ही 5 से पढ़ते आए होंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो भैया परसेंटेज हटाओ और 1/100 से गुणा कर दो। जब 1/100 से गुणा कर देंगे तो 100 से कट जाएगा, आएगा 1, है कि नहीं है? अब हमने बोला कि अगर मैं बोलूँ यहाँ 50% कर दें तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो कहोगे सर जी फिर 50 लीजिए, इसमें 1/100 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये कट गया मेरा, ये आ गया 2। लेकिन मैंने बोला आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। 100 का होता है 1, 100 का होता है 1, तो 100 का तो ये आधा है, तो ये अभी तो आधा ही होगा ना भाई, हो गया भिन्न में। हमने बोला 25 कर दिया, 25% को फ्रैक्शन में करो। तो कहोगे सर जी एक चीज़ तो समझ में आ गई, 100 है, 100 का वैल्यू 1, ए है आधा 100 का, इसलिए इसका वैल्यू भैया 1/2। अब यहाँ पर देखना ये 50 का आधा है ना, ये 50 का आधा है ना 25, तो भैया यह भी तो आधा हो जाएगा। अब इसको आधा कैसे करोगे? नीचे वाली संख्या में 2 से गुणा, नीचे वाली संख्या में 2 से गुणा, तो यह हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हमने बोला इसका 12.5% कितना होगा, तो आप कहेंगे कि भैया 1/8 होगा। हमने अभी अभी बताया कि नीचे वाले में 2 से गुणा कर दीजिएगा जब ये आधा हो रहा है। तो ये ध्यान देना, जैसे देखना 100 का 1 होता है, 100 का आधा 50, तो इसका भी आधा कर देना, तो 1/2 हो जाएगा। और 50 का आधा 25 हो गया, तो 50 का तो 1/2 था, तो इसका हो जाएगा 1/4। अब 25 का आधा 12.5, 12.5%, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, अगर मैं बोलूँ 6.15% कितना होगा, बताइए। उम्मीद है आ गया होगा। आप कहेंगे 1/16, 1/16। अगर हमने बोला, देखो ध्यान से, 3.125% कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/1/32। अब यहाँ पर देखना ध्यान से एक चीज़ और, अगर हमने बोला 1.5, इसका आधा कर दीजिएगा। जैसे हमने बोला 3.125 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1, 1 बचा भाई। यहाँ पर एक बार लेके गए तो यहाँ पर बचा हो गया 11, 11 5 बार जाएगा, एक बचा, ये हो गया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5625%। तो आप कहोगे इसका 64 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 64। क्योंकि देखिए अब इतना तक तो परसेंटेज तो कभी ज़िंदगी में नहीं आने वाला, ध्यान देना इससे नीचे। और पॉइंट में आ रहा था, मैं उसको भी आगे बताऊंगा, और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अब एक चीज़ बताओ, जैसे हमने बोला कि भाई एक चीज़ बताओ, जैसे हमने बोला 150% बताना है फ्रैक्शन में, कितना होगा? तो कुछ नहीं करिएगा, ध्यान से सुनिएगा खाली। भाई इसको क्या मैं 100% और प्लस में 50% बोल सकता हूँ क्या? और 100% 50% को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 150%। तो भी ये 100 का होता है 1,
50 का होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 निकल गया मेरा। अब इतना भी नहीं करना पड़ेगा। अब इधर देखना, हमें पता है 100 का 1 होता है, 50 का भी है 1/2 होता है, इसी जगह कर लो पटक से। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। अब इससे और डेंजर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर किसी ने पूछा चलो भैया 450% का करके दिखाओ, तो कर देना भैया। एक चीज़ ध्यान देना, 100 का 1 होता है, 400 का 4 हो जाएगा, 50 का हाफ होता है 1/2, तो हो जाएगा हमारे पास 9/2%, फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कहोगे सर जी एक चीज़ बताइए, ये तो आसान है, और थोड़ा हार्ड ले लेना, जो भी लेना है। जैसे मैंने बोला 270 ले लिया, 270 ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है, वैसे ही जैसे करना है। तो अब हमें एक चीज़ बताओ, 200 का 2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 100 का 1 तो 200 का कितना 2 होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जब 200 का 2 हो गया तो 70 का कितना होगा, तो भैया 70 के यहाँ पर कर लेना फट से, 70 का यहाँ पर कर लेना। इनटू में क्या करेंगे भाई, 1/100, 1 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 0 यहाँ पर बचा 7, 7 1 जा 7, और नीचे बचा 10। भैया यहाँ पर कर देना प्लस में 7/10, ये इसका गुणा कर देना, तो हो गया 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो गया, 20 और 7 27, और बटा में 10, इतना निकल गया। अब कहोगे सर जी इससे आसान था कि 270 को ही 1/100 से गुणा कर देते, 0 से 0 कट गया, 27 से कम 27 बटा में 10। कोई बात नहीं, कर सकते हो भैया, कर सकते हो, कोई बात नहीं। 270 लिया, हमने क्या किया भैया, अब इधर देखिएगा, जैसे हमने 270 लिया था, यहाँ पर समझिएगा 270 लिया था, और हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप कहेंगे 270 इंटू में 1/100 ना, 10 से 10 गया है कि नहीं है, 10 से 10 चला गया, तो यहाँ भैया 27 बन जा 27, और नीचे हमारा हो जाएगा, देखिए 1 0 बचा है कि नहीं बचा है, ओ सॉरी उसे भी लिख दिया यार, 1 0 बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 का बट्टा 10, ही हमारा आंसर हो गया। सही है भाई, सही है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने बोला, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मेरा क्वेश्चन है, काफ़ी है क्वेश्चन छाया हुआ है हिस्ट्री में, कि भैया चलिए जैसे बताइए 50 का 20% का 12.5% कितना होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कितना होगा। अब यहाँ पर देखना, कुछ नहीं करना है, आपको पता है का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भैया हमने लिखा 50 इंटू में 20 है, तो भैया हमने बताया था 20 का नहीं बताया, कोई बात नहीं, आ जाओ देख लो 20 का भी परसेंटेज देख लो भाई। अब देखना 20 का परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में देख लेना, तो हो जाए भैया कितना, 20 पंजे 100 होता है, 1/5 हो जाएगा, है कि नहीं है। हमने बोला 40% कितना होगा भाई, जब देखो भैया 20 का 1/5 है, तो 40 का कितना हो जाएगा, तुम ही खुद ही बता दो कितना हो जाएगा, 2/5 नहीं हो जाएगा क्या भैया, 20 का 1/5 हो रहा है, तो 40 का 2/5 ही होगा। कहोगे कैसे सर, तो देखो यह 40 जो है 20 का 2 गुना है, तो इसमें भी तो 2 का गुणा होगा भाई, 2 का गुणा जब करेंगे तो 2 एकम 2 ही, और बटा में 5 आएगा। अब यहाँ पर देख लेना ध्यान से, अब यहाँ पर देखना, का मतलब हमने बताया, क्या होता है, मल्टीप्लाई। यह हो गया भैया 20%,
20% का मतलब कितना होता है, 1/5 तो होता है, अभी अभी बताया डायरेक्ट। और ए भी का मतलब होता है गुणा। तो भैया यहाँ पर है हमारे पास कितना परसेंटेज है भाई, 12.5% है। अब देख लेना 12.5% का कितना होता है, 12.5% का कितना होता है देख लेना यहाँ पर कितना हो रहा है, 1/8। तो यहाँ पर डायरेक्ट 1/8 रखिए, डायरेक्ट 1/8 रखिए भाई, कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर देखना, आप 5 को इससे काट दो, 10 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई 1 में, 10 1 जा 10, फिर 1 में 10 1 जा 10। तो यहाँ पर हमारा आएगा 10 के बटा में 8। अब चाहो तो काट देना, काट दिया हमने इसको, ये हमें मिला 2 पंजे 10, 2 चौके 8। जब हम इसका भाग देंगे तो 1.2, ये भाग दे लेना है इसे, 5 में 4 का देना है, 5 में 4 का देना है तो एक बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 पॉइंट बड़ा 0 टार, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी है बचेगा 2, 10 बढ़ा लो, 0 डाल लो, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ 1.25 हमारे इतने का वैल्यू आएगा। उम्मीद है कि लगा लेंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको परसेंटेज समझ में आया होगा। मैं कल फिर से एक चीज़ और बताऊंगा इसमें, तो देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।